अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। आज प्रोग्राम में जिन स्टोरीज़ को रखा जाएगा वो टॉप स्टोरीज़ आपसे सबसे पहले शेयर करेंगे, उसके बाद फिर उन पर तज्ज़िया लिया जाएगा, ब्रीफ किया जाएगा। टॉप स्टोरीज़ में सबसे पहले हमारे पास मौजूद है पोलियो को हराना है, पाकिस्तान को बचाना है। एक बार फिर हमने देखा कि वज़ीर सिंध मुराद अली शाह की जानिब से पोलियो मुहिम का आगाज़ कर दिया गया। पोलियो मुहिम का जब बाकायदा इफ्तिताह किया गया तो वहाँ पर मिनिस्टर हेल्थ अज़रा पेचियो साहिबा भी मौजूद थी और फिर जो सेक्रेटरीज थे और जो दीगर लोग थे उन्होंने भी बच्चों को पोलियो के क़तरे पिलाए और इस तरह से कैंपेन को दोबारा से आगाज़ किया है। इस साल में हम देख चुके हैं 2 से 3 मरतबा ये कैंपेन चलाई गई है। आगे हम बढ़ेंगे और उसमें बात करेंगे कराची के अंदर लूट मार की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं, लेकिन इंतहाई मतलूब स्ट्रीट क्रिमिनल ग्रोह मामू भांजा गैंग का सरगना जो है वो मतलूब था और वो इत्तेहाद टाउन से गिरफ्तार किया गया है। और साथ साथ शहर के अंदर जहाँ जहाँ पे क्राइम की वारदातें हुए उनको भी आज डिस्कशन का हिस्सा बनाया जाएगा। तीसरी जो स्टोरी है टॉप स्टोरी, इसमें महकमे तालीम सिंध की जानिब से एक बड़ा एक्शन लिया गया है और पोस्टिंग और भर्तियों में जो बेकायदगियां सामने आई हैं उसके खिलाफ एक्शन ले लिया गया है। ये इंकशाफ भी हुआ है और अब तक जो है वो नोटिस भी सामने आ चुका है सरदार शाह की जानिब से, जो कि तालीमी मिनिस्टर हैं। और आखिर में जो खबर हम शेयर करेंगे आपके साथ वो वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी की है, जहां पर एक जो है वो इंतहाई शर्मनाक वाकया पेश आया और नारवा सलूक किया गया उस्ताद के साथ, तशद्दुद का निशाना बनाया गया टीचर को और जो लड़के हैं जो मतलूब थे उनको हिरासत में लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। सबसे पहली स्टोरी पर आ जाते हैं कि पोलियो मुहिम का जो आगाज़ किया गया है ये काबिल ज़िक्र है, क्योंकि वज़ीर आला सिंध ने पोलियो मुहिम का जब बाकायदा इफ्तिताह किया तो उसमें बच्चों को जब पोलियो के कतरे पिलाए गए तो बातें सामने आई कि किस तरह से ये इस पर काबू पाया जा सकता है। नेग्लिजेंस भी है, फिर अवेयरनेस भी है इसमें जिसको शामिल करना है। और फिर जो नमूने लिए गए हैं उनमें बहुत सारे नमूने बहुत सारे सूबों से मस्बत आए हैं, कहीं पर मनफी भी आए हैं, लेकिन अगर सिंध की बात की जाए तो वहाँ पर भी मस्बत जो है वो केसेस सामने आए हैं। जो नमूनों के जो टेस्ट हैं वो पॉजिटिव आए हैं। ये बड़ी हैरानकुन बात है। इसी पर बात कर लेते हैं कि आगाही मुहिम जो पोलियो के कतरे पिलाने से इनकार के केसेस हैं वो बहुत कम हो चुके हैं, यानी कि अवेयरनेस अब बढ़ती चली जा रही है। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ माहिर सेहत ऑन कॉल मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर जलाल अकबर साहब। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। सबसे पहले जानना चाहूंगा पोलियो के हवाले से, पोलियो कैंपेन हम देखते हैं कि साल में 2 से 3 बार चलाई जाती है सरकारी सतह पर और हुकूमत इसको जो है वो हमेशा बड़े अच्छे से मैनेज करती है, लेकिन सवाल यह है कि पोलियो का खात्मा क्यों नहीं मुमकिन बनाया जा रहा? डॉक्टर साहब आवाज आ रही है आपको? दोबारा रब्ता करने की कोशिश की जाए। बहरहाल वज़ीर सिंध की जानिब से जो इफ्तिताह किया गया उसमें यह भी बताया गया कि 13 मिलियन से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। और अगर केसेस की बात की जाए तो पाकिस्तान में अप्रैल 2022 में 20 पोलियो के केसेस हुए, जिसमें से तमाम 20 केसेस खैबर पख्तूनख्वा में थे। लेकिन पोलियो के जो माहौलियाती नमूने हैं उसमें तमाम सूबों से पॉजिटिव रिजल्ट आए। ये बड़ी हैरानकुन बात है। इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ माहिर सेहत ऑन कॉल मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर जलाल अकबर साहब। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त दिया। सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कि हुकूमती सतह पर बड़ा अच्छे से मैनेज किया जाता है, साल में 2 से 3 बार कैंपेन चलाई जाती है पोलियो से बचाव की, लेकिन पोलियो पर काबू क्यों नहीं पाया जा रहा? देखिए, जिस तरह आप देख रहे हैं कि अब रिसेंट दोबारा पोलियो मुहिम शुरू की गई है पूरे पाकिस्तान में, और आप सब ये जानते हैं कि पिछले कई सालों से पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ 1 या 2 मुल्क रह गए थे जहां से पोलियो के केसेस आइडेंटिफाई हो रहे थे। और फॉर्चुनेटली लास्ट ईयर हम बहुत अच्छी पोजीशन में आ गए थे जब ऑलमोस्ट फ्यू केसेस, 2 या 3 केसेस ही आइडेंटिफाई हुए थे और हमें लग रहा था कि हम शायद पोलियो को इरेडिकेट करने के करीब पहुंच गए हैं। लेकिन जिस तरीके से अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ये मुख्तलिफ डिजास्टर्स आते हैं, आपने देखा सडनली फ्लड आ गया, जिसके साथ पानी का बहुत बड़ा इशू आया, कंटेमिनेशन हुई। तो ये जो वायरसेस होते हैं जो हमारे एनवायरमेंटल सैंपल्स में मौजूद होते हैं, ये दोबारा एक्टिवेट होते हैं। और इस तरफा भी बहुत इस साल 2022 में ऑलमोस्ट 20+ केसेस हमें दोबारा देखने को मिले। तो ये एक मुसलसल प्रोसेस है जो चल रहा है, जिसको कंट्रोल करने के लिए फेडरल गवर्नमेंट भी, गवर्नमेंट ऑफ सिंध भी, बल्कि हर सूबे की गवर्नमेंट अपना पूरा जोर लगा रही है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ अब तक मुख्तलिफ किस्म के अवामिल आते हैं। इसके अलावा हमारा वैक्सीन कवरेज बहुत लो है क्योंकि नॉर्मल रूटीन भी, तो इसकी वजह से ये केसेस पूरी तरह काबू में नहीं आ पा रहे।
अच्छा, ये जो नमूने लिए गए हैं अभी तक, मुख्तलिफ जो है सीवरेज के नमूने उनमें से पॉजिटिव जो है वो रिजल्ट सामने आ रहे हैं, ये भी बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। जबकि सिंध में ये भी कहते नजर आए चीफ एग्जीक्यूटिव कि हम बहुत हद तक काबू पा सके हैं। क्या इसमें नेग्लिजेंस है या फिर अवेयरनेस की कमी है? देखें, ये इसमें मल्टी फैक्टोरियल आप इसको कह लें कि मुख्तलिफ अवामिल इसमें काम करते हैं। एक तो जनरली लोगों में अवेयरनेस कम है और इंस्पाइट ऑफ डिफरेंट जो पोलियो मुहिम चलाई गई है, अब भी बहुत सारा तबका ऐसा है पॉकेट्स की शक्ल में जो पोलियो कतरे पिलाते ही नहीं। कई जगहों पर बच्चों को जो पिला रहे हैं वो रेगुलर पिला रहे हैं, लेकिन जहां पर से रेजिस्टेंस है वहां पर इंस्पाइट ऑफ डूइंग ऑल एफर्ट्स लोगों में बहुत इस मामले में एक हेजिटेंसी है। जबकि इसको बार बार हम मीडिया पर भी, आप जैसे लोगों के तवज्जुह से भी हर लेवल पर उनको सेटिस्फाई करते हैं कि ये बिल्कुल सेफ कतरे हैं, इनसे कोई खतरा नहीं है। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज भी आते हैं, क्योंकि जाहिर बात है जैसे अभी आपने देखा कि एक मैसिव फ्लड आ गया खासतौर पर सिंध और बलूचिस्तान में, तो वो एरिया जहां पर लोगों की मूवमेंट होती है वहां पर लोगों का, हेल्थ टीमों का पहुंचना मुश्किल होना शुरू हुआ। पानी खड़ा हो गया उन इलाकों में जहां पर सीवरेज का पानी साफ पानी से मिला, तो कंटेमिनेशन लेवल बढ़ा, क्योंकि पोलियो एक ऐसा जरासीम है जो मुंह के जरिए स्प्रेड करता है, खाने पीनों के जरिए स्प्रेड करता है। तो मुख्तलिफ अवामिल इसमें होते हैं जिसकी वजह से ये मुसलसल बढ़ा या कंट्रोल में अभी तक नहीं आया। ठीक है डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा, सिंध हुकूमत हमने देखा कि साल में 3 से 4 बार जो ये मुहिम बड़े अच्छे से मैनेज करके जो है वो चलाती नज़र आती है, कैंपेन होती है। अभी भी कैंपेन का इफ्तिताह कर दिया गया है। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक कितने बच्चे ऐसे हैं, 5 साल से कम बच्चों, जो कम उम्र बच्चे होते हैं उनको पिलाए जाते हैं ये खतरे, कितने बच्चे ऐसे हैं जो मुस्तफ़ीद हो चुके होंगे? देखें, ये एक पूरा इसका एक डेटा निकाला जाता है। इस दफा जो टारगेट है वो आप देखें, जो 28 से जो नवंबर से मुहिम शुरू हुई है और फिर 5 दिसंबर से दोबारा ये ऑनवर्ड भी पूरे पाकिस्तान में चली जाएगी। तो इसमें टारगेट 13-13.5 मिलियन से ज्यादा बच्चों को किया जाता है जो कि कॉमनली अंडर 5 होते हैं, और वो मुख्तलिफ सूबों के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से उन्हें पूरे कंट्री पे स्प्रेड किया जाता है। लेकिन इंस्पाइट ऑफ दिस जो कुछ एरियाज हैं, कुछ पॉकेट्स होते हैं, कुछ कम्युनिटीज ऐसे होती हैं जहां के लोग बहुत रेजिस्टेंट होते हैं और वो एक दफा भी पोलियो के कतरे पिलाना नहीं चाहते। अगर मैं कराची के डिस्ट्रिक्ट की बात करूं, 7 डिस्ट्रिक्ट हैं, कौन से ऐसे जो है वो पिन पॉइंट किए गए एरियाज जहां पर ये सीवरेज के नमूने भी लिए गए और वो पॉजिटिव आए, या वो अलार्मिंग सिचुएशन में वो इलाके? देखिए, ये सैंपल्स जो लिए जाते हैं वो मुख्तलिफ आपके जो हमारे ड्रेनेज एरियाज हैं, जो हमारे कराची का जो हमारा 5 या 7 नाले हैं जो ड्रेन करते हैं, जिसमें हम का है, लियारी नदी है, ये वाले जो हमारा गडाब का एरिया है, गुलशन टाउन है, लियारी का एरिया है, ये वो तमाम एरियाज हैं जहां से सैंपल्स लिए जाते हैं। और एनवायरमेंटल पॉजिटिव सैंपल आने का मकसद ये होता है कि ये चीज, पोलियो का वायरस हमारे एनवायरमेंट में मौजूद है, और वो बच्चे जिनकी इम्यूनिटी वीक है, चाहे उन्होंने वैक्सीन ना लगाई हो या जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, ग्रोथ वाइज जो स्लो है, जिनकी बॉडी इतनी मुदाफियत नहीं रखती, तो ये वो हाई रिस्क होते हैं। तो इस वक्त तकरीबन आप सोचिए कराची के सारी डिस्ट्रिक्ट हाई रिस्क है इस वक्त। आपको याद होगा 9 जून को एक केस लांडी के इलाके से भी जो है वो रिपोर्ट हुआ था जो मस्बत आया था, और इस वक्त कराची के अंदर भी ये कहा जा रहा है कि अलार्मिंग सिचुएशन है। ज़रा सा मैं चाहूँगा पोलियो के ऊपर आप कमेंट कीजिएगा, जो लोग हैं अवेयरनेस के लिए, कि किस तरह से पोलियो असरअंदाज होता है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं? देखिए, पोलियो जैसे हम हमेशा लोगों को बताते हैं कि ये एक वायरस की बीमारी है। इसकी 3 इकसाम कॉमन है पाकिस्तान में, जिसको हम 1, 2 या 3 का आप समझ लें नाम देते हैं। ये जरासीम खराब पानी में, खासतौर पर सीवरेज के पानी में पाया जाता है। और अनफॉर्चुनेटली आपने देखा है कि हमारा सीवरेज सिस्टम शहरों में इतना बेहतर नहीं है, तो फिर गाँव टोटों देहातों में तो इसके मामला और खराब होते हैं। तो ये खासतौर पर वो आबादियां जो इन सीवरेज लाइन्स के साथ रह रही हैं, कच्ची आबादियां हैं, वहां पर ये बहुत पॉसिबिलिटी होती है कि वो बच्चे जो इन इलाकों में रहते हैं, अगर वो अनबॉइल्ड वाटर इस्तेमाल करते हैं, अनहाइजीनिक उनका लाइफस्टाइल है, हैंड वॉशिंग प्रॉपर नहीं है,
और उन्होंने ईपीआई शेड्यूल में पैदाइश से पोलियो के खतरे नहीं पिलाए अपने बच्चों को, तो ये वो मामले हैं जिन पे बच्चे बहुत ज्यादा एक्सपोज होते हैं। और ये वायरस जब जिस्म में दाखिल होता है तो ये आम वायरस की तरह पहले हल्का बुखार लाएगा, थोड़ा सा पेट डिस्टर्ब करेगा, और बहुत स्मॉल परसेंटेज में अगर ये नर्व्स पे हमला, हमारी नसों पे हमलावर हो जाए तो ये जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को पैरालाइज कर देता है। अगर वैक्सीन की बात की जाए, वैक्सीनेशन की जैसे कैंपेन चलाई जाती है, एक दफ़ा पिला दी गई वैक्सीन, दोबारा कितना अरसा दरकार होता है कि दोबारा फिर ये पोलियो के खतरे पिलाए जाए? देखिए, ये डिपेंड करता है एरिया टू एरिया। नॉर्मली पोलियो की कैंपेन चलाई जाती हैं जब एनवायरमेंटल किसी एरिया से सैंपल पॉजिटिव आ जाए, किसी जगह से पोलियो के केस, एक्टिव केस डिटेक्ट कर दिया जाए, तो एक तो वहां पर SIs या समझे सप्लीमेंट्री इम्यूनाइजेशन की एक्टिविटीज होती हैं। नॉर्मली ये एक्टिविटीज महीने के गैप से होती हैं। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि अगर किसी बच्चे को एक दफा पोलियो के खतरे पिलाए जा चुके हैं, वो वैक्सीनेटेड हो चुका है, तो फिर दोबारा उसे पिलाने की जरूरत नहीं। ये भी एक कॉन्सेप्ट है। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात की। नॉर्मली जो हम पोलियो के वैक्सीन बच्चों को देते हैं तो हम उनके कंप्लीट वैक्सीनेशन में 3 से 5 दफा उनको ये खतरे पिला चुके होते हैं। लेकिन जितने वक्त के साथ पोलियो वायरस वाइल्ड हुआ है, उसमें म्यूटेशन हुई है, तो अब अगर आप अपने बच्चे को 12 से 15 दफा भी पोलियो के खतरे पिलाए, तब भी थोड़ा रिस्क रह जाता है कि कहीं वो एक्सपोज ना हो जाए। इसीलिए पोलियो के खतरे से 5 साल नहीं, 8 या 10 साल के बच्चों को भी पिलाए जाते हैं। बल्कि बहुत सी जगह हमारी ट्रैवलिंग एडवाइस ये है कि पाकिस्तान से जो लोग ट्रैवल करते हैं, इवन अडल्ट को भी पोलियो के खतरे पिलाए जाते हैं। अच्छा, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि दुनिया भर में पोलियो का खात्मा हो चुका है। पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो वो कौन से फैक्टर्स हैं? अगर हम कुछ फैक्टर्स हैं जो सामने हैं, कुछ कम्युनिटीज़ हैं वो नहीं ऑब्लाइज करती हैं, कुछ अवेयरनेस का इशू है, और कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको काउंट किया जा सकता है कि पोलियो के खात्मे में रुकावट है? जी, इसमें एक बड़ा फैक्टर जो है, अगर आप हमारा पोलियो की ट्रांसमिशन देखें तो जो हमारा नॉर्दर्न कॉरिडोर है, जो हमारा अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर लगता है, वो बहुत पोरस बॉर्डर है। लोगों की वहां से आमोदरफ्त हमारे यहाँ बहुत कॉमन है, क्योंकि कल्चरली वो लोग, उस इलाके के लोग एक ही मतलब जबान बोलने वाले, एक ही माहौल के लोग हैं, उनके बॉर्डर्स भी बड़े पोरस हैं। तो जो लोगों की इस एरिया से आमोदरफ्त है, तो हमने अपना जितना भी पोलियो के केसेस को जेनेटिकली एनालाइज किया है, तो उनका जो लिंक निकलता है वो हमारे इस एरिया से निकलता है जाके, जो हमारा ये किला अब्दुल्ला और हमारा ये जो नॉर्दर्न कॉरिडोर अफगानिस्तान से जो बॉर्डर लिखता है। फिर वो लोग वहां से जब पाकिस्तान में एंटर होते हैं तो वो वहीं पे आइसोलेट नहीं होते, वो एकदम से ट्रेवल करते हैं ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द कंट्री। खासतौर पर कराची पे उनका बहुत बड़ा लोड आता है, तो जिसकी वजह से एक बड़ा फैक्टर तो हमारा ये पोरस बॉर्डर है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पोलियो के जो ज्यादातर केसेस हैं वो हमारे इस पार्ट से आइडेंटिफाई होते हैं। ठीक है, जैसे जी दूसरा, फिर मैंने जैसे आपको कहा कि ऑलमोस्ट फॉर द लास्ट मेनी ईयर्स हमें कोई ना कोई डिजास्टर फेस करना पड़ता है। आए दिन हमारे यहाँ फ्लड्स आ जाते हैं, हमारे यहाँ अर्थक्वेक्स भी आए थे, हमारे यहाँ पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी बहुत है, जिसकी वजह से हमारे प्रोग्राम स्मूथ रन नहीं कर पाते। फाइनेंशियल क्राइसिस आते हैं, क्योंकि जितनी भी वैक्सीन या जो चीजें हैं ये बाहर से आती हैं। नॉर्मली ये हमें फंडेड या सपोर्टिव होती हैं। तो इसके अंदर आप देखते हैं कि जब करेंसी की प्राइस में फ्लक्चुएशन आती है, तो चीजों की भी प्राइस में फ्लक्चुएशन आती है। तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं जो इस प्रोग्राम को अब तक एक सक्सेस के लेवल पर नहीं ले जा पाए। अच्छा डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल ये करना चाहूँगा। जैसे मैंने अभी रिसेंटली सवाल किया आपसे कि एक दफ़ा पिलाना क्या इनफ है, लेकिन ये कैसे पता लगाया जाएगा कि किस उम्र तक आपने, किस टाइम पीरियड के गैप से जो है वो कब तक ये पोलियो वैक्सीनेट कराना है खुद को? देखिए, नॉर्मली जो हमारी ईपीआई की रिकमेंडेशन है, जो रूटीन इम्यूनाइजेशन है, वो तो हम 9 महीने के बच्चों तक को टीके लगाते हैं और पोलियो के ड्रॉप पिलाते हैं। लेकिन जब से ये पोलियो दुनिया भर में जिस तरह ये इस पे मुहिम चली और इसको खत्म किया गया और चंद कंट्रीज में आके ये आइसोलेट हुआ, तो ये देखा गया कि वायरस में बहुत म्यूटेशन आई, और अब ये खतरे आप 12 से 15 दफा भी पिलाएं और 8 से 10 साल तक के बच्चों को भी पिलाएं, तब कहीं जाके आप इस पोजीशन में होते हैं कि सेफली कह सके कि बच्चे को आपने प्रोटेक्शन दे दिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। माहिर सेहत हमारे साथ मौजूद थे प्रोफेसर डॉक्टर जलाल अकबर साहब।
पोलियो से बचाना है, क़तरे लाजमी पिलाना है और बच्चे के अगर मुस्तक़बिल को बेहतर बनाना है तो हुकूमत सिंध जिस तरह से ये कैंपेन चला रही तो उनका साथ आपने ज़रूर देना है। बहरहाल वक्फा लेंगे, उसके बाद कुछ क्राइम से रिलेटेड बात की जाएगी कि आज कौन कौन सी ऐसी वारदातें हैं जो रोनुमा हुई और पुलिस की जो बेहतरीन कार्रवाइयाँ हैं वो आज डिस्कस की जाएंगी वक्फे के बाद।